हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में। हम करेंगे आज स्कंद 1 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये श्रीमद् भागवतम का 1-2.6 और 1-18 ये 2 श्लोकास हैं जो भागवतम शुरू करने से पहले पढ़ने चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्ति नष्ट की। सॉरी, नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो पहला और दूसरा 2 श्लोक हमने किए। पहले श्लोक में हमने देखा ये 3 श्लोक 1 2 3 जो है ये श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण क्या होता है? जो विषय वस्तु है उसकी जानकारी, कृपा प्राप्त करने की विधि और इसका फल, 3 चीजें हमें मंगलाचरण से पता चलती हैं। तो पहला विषय वस्तु है भगवान और उनका प्रेम। दूसरा श्रीमद् भागवतम क्या करता है? श्रीमद् भागवतम हमारे हृदय को स्वच्छ कर देता है ताकि उसमें भगवान की कथा बैठ सके। और तीसरा इसकी विधि क्या है, ये क्यों इतना महान है और ये हमें कहाँ से प्राप्ति हुई है इसकी, उसके बारे में ये श्लोक है। तो बहुत सुंदर श्लोक है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहा गया, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है
अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो शिला प्रभुपाद इतने लर्न स्कॉलर थे कि जब हम उनका अनुवाद या तात्पर्य पढ़ते हैं तो हम ये कई बार अनुभव करते हैं कि ऊपर से निकल गया। यानी जो शब्द होते हैं, एक-एक शब्द शिला प्रभुपाद चुन-चुन के लिखते हैं और वो इतनी कम वर्डिंग में होता है अनुवाद कि टू द पॉइंट बात करते हैं। तो अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो ये बहुत सुंदर विधि आती है इसकी। तो पहली लाइन, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो निगम क्या है? निगम का शिला प्रभुपाद हिंदी बता रहे हैं वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य यानी 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, 5वां महाकाव्य महाभारत, छठा रामायण, है ना? और भी हर हर आचार्य ने भगवान की भक्ति संबंध में जो दर्शन शास्त्र लिखे हैं वो सब वैदिक साहित्य में आते हैं, पार्ट ऑफ वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य इतना डिटेल है, इतना डिटेल है, इतना डिटेल है कि यदि कोई चाहे तो एक जीवन में वो पढ़ नहीं सकता। यानी जैसे एक पेड़ की कोई पत्तियां गिनने लगे, टहनियां शाखाएं गिनने लगे, उसके छोटे छोटे फल बीज गिनने लगे तो नहीं गिन सकता। क्यों? कब नया निकलेगा और कब पुराना झड़ जाएगा कुछ पता नहीं है। तो इसकी जो संज्ञा दी गई है कल्पतरु से दी गई है। कल्पतरु, कल्पतरु क्या होता है? कल्पतरु यानी इच्छा पूरी करने वाला पेड़, है ना? तो जो वैदिक साहित्य है वो क्या है? कल्पतरु है। यानी कि वैदिक साहित्य में हम जो भी इच्छा रख के उसकी पठन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, उस इच्छा पूर्ति का फल हमें वैदिक साहित्य दे देगा। ये बहुत कठिन है और ये बहुत सरल भी है। सरल इसलिए है कि अगर हम सोचें, हमारी गुरु माँ कहती हैं वी शुड डिजायर टू डिजायर राइट। हमें क्या करना है? सही इच्छा करना सीखना है। सही इच्छा, तो हमारी इच्छा क्या है कि हम इच्छा ठीक से करें। तो यदि हमारी इच्छा ठीक हो गई तो हमारा कार्य ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने प्रकृति को क्या आज्ञा दी है कि मेरे प्रिय जीव की इच्छा को पूर्ण करो। अब प्रकृति कर रही है इच्छा को पूर्ण, तो हमारी इच्छा जो होगी वही तो पूर्ण होगी। तो कई बार हम सोचते हैं क्या हम ये इच्छा कर सकते हैं कि मेरा सर दर्द हो तब मेरा सर दर्द हुआ है? हाँ, जाने अनजाने में हमने इसी इच्छा को किसी और तरह से पकड़ लिया था, है ना? अनजाने में हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं और फिर जब वो पूरी होती हैं तो हम कहते हैं ये तो मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परंतु होता सब कुछ इच्छा और कर्म के वश में है। इच्छा के अनुसार कर्म बनता है और कर्म के अनुसार हमारी पूर्ति होती है, फल हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए सबसे पहली सुंदर बात क्या है कि वैदिक साहित्य से हमें जो भी प्राप्त करने की इच्छा हम रखेंगे, वैदिक साहित्य हमें वो प्राप्ति करा सकता है। तो ये जो भागवत है ये हमें क्या दे सकती है? जो हम इच्छा करें। जी हाँ, यदि कोई धन की इच्छा करके भागवतम का पाठ करता है तो धन मिल सकता है, पुत्र की इच्छा तो पुत्र मिल सकता है, यदि कोई समाज में यश चाहता है तो उसको वो मिल सकता है, यदि कोई मुक्ति चाहता है तो मुक्ति मिल सकती है और यदि कोई कृष्ण प्रेम चाहता है तो उसको वो प्राप्ति हो सकती है। तो अब हमें क्या चाहिए, है ना? तो ये जो पेड़ होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? यदि हम देखें कि हमें इस पेड़ का कुछ सेवन करना है, इस पेड़ का कुछ खाना है, तो हम क्या खाएंगे? तो कहा गया फलम। पेड़ का सबसे सुंदर हिस्सा जो माना गया है वो फल को माना गया है कि फल को आस्वादन किया जा सकता है। तो ये जो है ना ये गलितम फलम है। गलितम यानी परिपक्व, पका हुआ फल। देखिए जो फल पेड़ पे पकता है ना उसका रस अलग होता है और जो फल
मसाला इत्यादि डाल के पकाया जाता है, उसका रस अलग होता है। तो इस भागवतम को क्या कहा गया है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यानी वैदिक साहित्य का पेड़ जो कल्पतरु है उसका ये पका हुआ फल है। तो जब पका हुआ फल होता है तो उसका रस आस्वादन करने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है और उसका रस जो है वो बहुत आनंददायक होता है। और उस पे भी क्या हो गया है? शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम। तो कहते हैं यदि जो तोता होता है वो किसी पके हुए फल को चोंच लगा देता है तो इसका मतलब वो मीठा होता है। यानी भगवान ने पक्षियों को, स्पेशली तोते को, ये सिद्धि दी है कि वो मीठे फल को ही चोंच मारेगा, फीके को या खट्टे को या बेस्वाद फल को चोंच नहीं लगाएगा। तो शुकदेव गोस्वामी क्या है? तोता स्वरूप है। और उनके मुख से क्या हुआ है? अमृत रूपी ये द्रव्य, दिव्य फल जो है वो चखा गया है, उनके मुख से निसृत हुआ है, उनके मुख से निकला है। यानी ये जो फल है, भागवत रूपी फल, जो कल्पतरु वृक्ष का फल है, वैदिक साहित्य के वृक्ष का कल्पतरु का फल है, वो शुक तोते ने, शुक शुकदेव रूपी तोते ने इसको चखा और फिर ये अमृतमय हो गया, दिव्य हो गया, तब हमें प्राप्त हो रहा है ना। तो ये कितना सुंदर है कि हमें इसको सोचना नहीं पड़ेगा ये कैसा है, ये रस, मीठे रस वाला फल है। और फिर क्या कहते हैं? पिबत भागवतम रसम आल्यम। तो ये जो शब्द है पहले हम करते हैं रसमाल्यम। रसमाल्यम क्या है? जैसे पुस्तकालय, औषधालय, विद्यालय। तो इसका अर्थ क्या हुआ? विद्या का घर विद्यालय, औषधि का घर औषधालय, पुस्तकों का घर पुस्तकालय। तो रस का घर रसमाल्य, यानी जो रस का घर है, यहाँ जहाँ केवल रस ही रस मिलेगा आपको। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है वो केवल रस ही रस है। तो इसका इमेजिनेशन ना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो भी फल देखते हैं इस भौतिक जगत में, उसमें छिलका होता है, गुठली होती है, थोड़ा कुछ लच्छा होता है, कुछ भी कुछ मिक्स चीजें होती हैं, है ना। कई बार दाना होता है, कुछ भी होता है। तो जब हम उसका आस्वादन करते हैं तो हमें उन चीजों को बाहर निकालना पड़ता है। परंतु ये क्या है? रसमाल्यम है, यानी ये केवल रस है, ना इसमें छिलका है, ना इसमें गुठली है, ना इसमें दाना है, ना इसमें बीज है, कुछ भी नहीं है, केवल रस ही रस है। श्रीमद् भागवतम क्या है? केवल रस ही रस है। यानी आप कहीं से भी चखो, आप किसी एक श्लोक को भी पढ़ोगे, तो यदि आप शुद्ध हृदय में रहते हो, तो यदि आपका हृदय शुद्ध हो चुका है तो उस एक श्लोक का भी आप रस आस्वादन कर सकते हो। तो इवन एक श्लोक क्या, एक शब्द का भी रस आस्वादन कर सकते हो। भागवतम में एक एक शब्द पे कथाएं होती हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे पिबत भागवतम रसमाल्यम, भैया इस रस का आस्वादन करना है। तो ये कैसा रस है? मीठा है, खट्टा है, तीखा है, क्षीण है, लवण लवण युक्त है। क्योंकि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, सबको तो मीठा पसंद नहीं आता। तो अगर हम कहें भागवतम तो बहुत मीठा है, तो कुछ लोग कहेंगे भैया मैं तो मीठा नहीं खाती, मुझे क्या चाहिए? नमकीन चाहिए। किसी को खट्टा चाहिए, किसी को कैसा चाहिए। तो यहाँ कहा गया भागवतम आल्यम, ये जो भागवत है ना इसमें हर प्रकार का रस है। शिला प्रभुपाद कहते हैं 12 प्रकार के रस जो होते हैं नॉर्मली शास्त्र में गिनाए गए हैं। रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, ये पूरा लिस्ट शिला प्रभुपाद ने दिया है 12 रसों का। दास्य, सख्य, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य, है ना। तो ये सारे रस श्रीमद् भागवतम में प्रकट है। तो आपको जो चाहिए आपको वो प्राप्त हो जाएगा। अब सोचिए कितनी अजीब बात है। कोई बोले कि ये आम है खा लो, अगर तुम्हें नमकीन चाहिए तो नमकीन टेस्ट देगा, मीठा चाहिए तो मीठा, खट्टा चाहिए तो खट्टा। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। परंतु ये भागवतम है,
इसमें आपको जैसा रस चाहिए उसी रस की प्राप्ति हो जाएगी। ना केवल फल, परंतु रस आस्वादन भी वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। तो क्यों है ऐसा, और ऐसा क्या किसी ने पहले इसको स्टैंप आउट किया है, किसी ने कहा है कि हाँ ऐसा हुआ है? तो कहते हैं मुहुर रसो रसिका भुवि भावुका, यानी जो वैज्ञानिक हैं, जो दार्शनिक हैं, विज्ञ जन हैं, विद्वान जन हैं, और जो भावुक हैं। देखिए ये ना कंट्रास्ट है, जो विद्वान होगा वो भावुक नहीं होगा, और जो भावुक होगा वो विद्वत्ता को सिद्ध नहीं करेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि ज्ञान के साथ भाव टिकता नहीं है। जो लोग बोलते हैं हम तो भाव से भगवान की सेवा करते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, भाव ही सर्वोपरि है। और जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं ज्ञान ही सर्वोपरि है। तो इसलिए भावुक भावुक लोगों का टेस्ट अलग है और ज्ञानी लोगों का टेस्ट अलग है। परंतु यहाँ क्या है, दोनों मिल गए। चाहे कोई विद्वान हो, दार्शनिक हो, और चाहे कोई भावुक जन हो, दोनों ने क्या कहा है कि ये जो है ना, पृथ्वी पर सबसे सुंदर है। पृथ्वी पर ये सबसे सुंदर रस है जिसका आस्वादन किया जा सकता है। यानी कि श्रीमद् भागवतम वैज्ञानिकों को भी सेटिस्फाई करता है और रसिकों को भी सेटिस्फाई करता है। सोच के देखिए फिर से, वैज्ञानिक कौन होते हैं? साइंटिस्ट, जो प्रूफ मांगते हैं, हर चीज का प्रूफ। ये ऐसा तभी होगा जब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगी तो पानी बनेगा, H2O। हम नहीं मानते किसी और चीज को, H2O इज वाटर। और भावुक जन क्या कहेंगे, अरे ये तो कारण समुद्र भगवान के शरीर का जल है। तो दोनों का कोई मैच नहीं है, परंतु भागवतम में दोनों मिल गए। कहते हैं हाँ इससे अच्छा कुछ नहीं है। साइंस कहती है हम ना आकाश गंगा की खोज कर रहे हैं, हम ग्रहों की खोज कर रहे हैं। भागवतम कहती है 5th कैंटो में एक एक पॉइंट में बारीकी से बता रही हूँ। हमारे शास्त्रों में बताया गया, हम पढ़ेंगे जब 5वां स्कंद तो हमें पता चलेगा पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितने किलोमीटर है, यहाँ गणना दी हुई है 5वें स्कंद में। और वैज्ञानिक कर करके थक जाए, वो गणना नहीं कर पाए, तो भागवतम के माध्यम से उन्होंने मान लिया। तो वैज्ञानिक सेटिस्फाई हो गए कि भागवतम में जो दिया है वो सही दिया हुआ है ना। और रसिक जन कहते हैं अरे ये भगवान की कृपा है, भगवान अपनी दृष्टि से पृथ्वी को देख रहे हैं। तो भगवान की दृष्टि तो अनंत है, तो सूर्य कहीं भी वो पृथ्वी को देखा जा सकता है सूर्य के द्वारा। तो हम भी प्रसन्न हैं कि भगवान अपनी आंख से सूर्य रूपी आंख से पृथ्वी को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो ये भागवतम समस्त जनों के लिए आस्वाद्य था, यानी पढ़ने योग्य था, चाहे आप वैज्ञानिक हो चाहे भावुक हो, परंतु ये पढ़ने योग्य है। इसका रस आस्वादन हमें करना चाहिए। तो बहुत सुंदर श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखातमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो इस श्लोक में ना मेनली 10 चीजें बताई गई हैं। अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो तात्पर्य में आपको मिलेंगी ये 10 चीजें। जैसे पहले पैराग्राफ में बताया वैदिक साहित्य कितना दिव्य है, निगम। फिर दूसरे श्लोक में बोला है कल्पतरु, कल्प वृक्ष क्या होता है। तीसरे श्लोक में बोला है कि ये जो रस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट इज कि इन सब रसों का सार क्या है ना। हम अलग अलग रस देख रहे हैं, 12 प्रकार के रस होते हैं, हम उनको अनुभव करना चाहें तो अनुभव कर सकते हैं, परंतु इन रसों का आल्य घर है। तो उस घर का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? अगर घर है तो उसमें कोई मैनेजर होगा, मुखिया होगा, है ना, टॉप क्लास व्यक्ति होगा। तो प्रेम स्नेह जो है वो रसों का घर है। प्रेम में सारे रस आ जाते हैं, है ना। फिर 5वें नंबर पे कहा गया है कि ये स्रोत है सभी रसों का और निर्जर है, कभी समाप्त नहीं होता। श्रीमद् भागवतम से जो रस निकलते हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होते। और 6ठे नंबर पे बताते हैं कि जो इनको एक बार प्राप्त कर लेता है
वो फिर दोबारा भटकता नहीं है। जो प्रेम रूपी रस को प्राप्त कर लेता है, भगवान से जिसे प्रेम हो जाता है, वो दोबारा भटकता नहीं है। 7वें नंबर पे कहा गया है, ये जो रस है, ये फल जो है परिपक्व फल है। परिपक्व का अर्थ एक और मायने में हम लगा सकते हैं। हमने किया पका हुआ फल। परिपक्व कौन होता है? जो अत्यंत बुद्धिमान होता है, बुद्धि का निर्णय लेने वाला परिपक्व। जैसे हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति परिपक्व है, इसने जीवन देखा है, अब ये पक गया जीवन देख देख के, इसको एक्सपीरियंस हो गया है। तो परिपक्व का दूसरा अर्थ ये भी है कि ये जो भागवतम है, ये सारे वैदिक साहित्य का निचोड़ है। इसके ऊपर कोई भी चीज नहीं आएगी। 8 पॉइंट इसमें दिया गया है कि सुखदेव गोस्वामी ने ना इसमें क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया है। एक के बाद दूसरी चीज आती है, दूसरी के बाद तीसरी। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सारे रस आते हैं, सारे नियम कल्प आते हैं, सारी कथाएं आती हैं, कैसे कैसे सुखदेव गोस्वामी ने उनको जोड़कर कथा रूप में प्रकट कर दिया है। और शुक का अर्थ तोता होता है। सुखदेव गोस्वामी जो इतने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने जब इसको बोला तो उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वो इसमें मिक्स हो गया। तो ये हमारा 9th पॉइंट है। और 10th है कि ये जो सुखदेव गोस्वामी जैसे हम कह रहे हैं, तो ये पहले कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को दिया गया, ब्रह्मा जी द्वारा नारद को दिया गया, नारद द्वारा व्यासदेव को दिया गया, व्यासदेव द्वारा सुखदेव को दिया गया। तो ये परंपरा से आ रहा है। जैसे पका हुआ फल अगर पेड़ से नीचे गिर जाए तो किसी काम का नहीं रहता, वो फट जाता है और उसका सारा रस बेकार हो जाता है। परंतु ये क्या है? परंपरा द्वारा, यानी एक हाथ से आराम से प्रेम से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, तीसरे से चौथे, तो हाथ हाथ में रहने के कारण ये बिगड़ा नहीं, यानी फटा नहीं ये फल। और लास्ट इसका निष्कर्ष है कि जब हम इसे गुरु परंपरा से प्राप्त कर लेते हैं तो गंभीर और निष्ठावान व्यक्ति बन जाते हैं, और इस जो इसका रस है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। यानी जब हम गुरु परंपरा से, प्रामाणिक गुरु से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, उनके मुख से सुनते हैं, तो फिर क्या होता है? ये भागवतम हमें अपने हृदय में प्रकट हुआ अनुभव होता है। यानी कई कई चीजें ऐसी आपको अनुभव में आएंगी जो आपने कभी सुनी नहीं थी, और कई कई चीजें ऐसी अनुभव में आएंगी कि जब कभी सुनी थी हम भूल गए थे, परंतु जब आवश्यकता पड़ी तो ये प्रकट हो गई। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम जब हम परंपरा से सुनेंगे तो ये अपने आप को हृदय में प्रकट कर देगी। तो इस प्रकार इस श्लोक में ये 11 मुख्य बातें कही गई हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो आपने स्टार्टिंग में जो मंगलाचरण पूरा पढ़ा था, बताया था अभी, तो वो हम कंठस्थ कर सकते हैं? मतलब भागवतम पढ़ने से पहले हमें कोई से मिल सकता है वो, कि हम उसको बिल्कुल लर्न कर लें स्टार्टिंग से ही, बोलना बिल्कुल कैसे माता बोल। जी, उसको लर्न करना है। जो मैंने 2 श्लोका बोले ना भागवतम के, हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने बताया 1 to 6 एंड 1 to 18। 1 to 6 एंड 1 to 18। यस। पहले ओके, अध्याय, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का ठीक है। 6ठा श्लोक, ठीक है माता जी, हाँ जी। है ना? निकाला आपने? नहीं सॉरी, चौथा 1 to 4। 1 to 4 1 to 4। नारायणम नमस्कृत्यम, और 1 हाँ to 18 नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। हाँ जी माता जी, मिल गया। हाँ जी, हाँ जी, मिल मिल गया गया। ना? हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी। इसे याद करना चाहिए और दोहराना चाहिए माता जी। ठीक है माता जी, मैं इसको लर्न कर लेती हूँ अच्छे से। ठीक। सब माता प्रयास जी, करें। और हाँ। इसको याद करने का सबसे सुंदर तरीका क्या है कि इन 2 श्लोकों को पेपर के ऊपर लिख के रख लें। जैसे हम मार्कर लगाते हैं ना, उस तरह से भागवतम में लगा लें। जहां से भी हम खोल के पढ़ना शुरू करेंगे तो मार्कर की तरह ये वहां पे रखा होगा, तो हम तुरंत इन श्लोकों को दोहरा लेंगे। तो ऐसे दोहराते दोहराते ये अपने आप ही फिक्स हो जाएंगे हृदय में।
ठीक है माता जी। जी। माता जी, जब तक इसको लर्न नहीं करते तो हिंदी पढ़ें फिर पहले? नहीं, श्लोका जैसे ही पढ़िए, ये हिंदी में ही है श्लोका, इसमें कुछ संस्कृत है नहीं, पर आप लिख लेंगे अपने हाथ से तो ये बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा जाएगा। देखो बहुत इजी है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरयेत। तो इसमें हिंदी है, कुछ है नहीं ऐसा कि आप नहीं पढ़ पाओगे। और ठीक है दूसरा है माता नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। ठीक है माता जी, कोशिश करते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता प्रणाम जी, माता जी। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब इस्कॉन से अभी जुड़े नहीं हैं, तो उनके पास तो ये वाली भागवतम नहीं होगी, फिर वो कैसे करेंगे? तो माता जी कोई भी भागवतम लेंगे तो उसमें श्लोका यही होंगे, एक बात। और ठीक। दूसरी बात, हमने ऑनलाइन इसका ना पीडीएफ डाला है कि आप पढ़ सकते हैं कि हम कहाँ से करा रहे हैं, क्योंकि उसमें ना ऑथराइजेशन होती है। हम जो पढ़ रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं, हमने अभी करा। यदि परंपरा से हम लेंगे ना इस चीज को, जी। तो इसका फल हमें प्राप्त होगा। हमने अभी ठीक कहा है। ना, यदि फल पेड़ से नीचे गिर जाए तो वो खाने योग्य नहीं रहता, फैल जाता है उसका रस। और परंपरा से शिल प्रभुपाद हमारे हाथ में दे रहे हैं कि आप इसको आस्वादन करो, तो महा महा महाप्रसाद हो गया। तो इसका आस्वादन बहुत अच्छा है ना। जी माता जी, ठीक फिर है। भी गीता प्रेस गोरखपुर से ऐसा भागवतम भी मिलता है जिसमें श्लोका और उसका हिंदी रूपांतर दिया होता है। अब वो भी लेके लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कथा रूप में रहता है तो पढ़ा जाता है इजीली। ठीक है माता जी। माता जी, एक प्रश्न मेरा और था कि जैसे जनरली भागवतम जैसे कहीं हो रही होती है, तो वहां पे सुनो तो वो एक श्लोक के साथ बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं। तो मतलब मुझे इसमें ये चीज नहीं फील हुई, तो मतलब वो कुछ अलग से करते हैं या मतलब सेम चीज ही वो फॉलो कर रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे वो चीज? माता जी उनको 3-4 घंटे में पूरी भागवतम सुनानी होती है। जी। आप प्रयास करके देखो, ये श्लोका 18,000 श्लोक वो कैसे सुनाएंगे। जी। और सुनानी तो 3-4 रोज का 1 घंटा वो भागवतम सुनाते हैं, और 1 घंटा कीर्तन, और 1 घंटा कुछ अलग अलग चीजें है ना। जी। तो 7 घंटे में भागवतम हो नहीं सकती। तो हम क्या कर रहे हैं, हम झाड़ू एक मार एक बेटा श्लोक इसमें, का पढ़ रहे हैं। झाड़ू और मार वो दे, लोग झाड़ू। क्या करते हैं कि एक श्लोक पढ़ के बाकी उसको सारा कचड़ पचड़ एक स्कंद का एक ही श्लोका में खत्म कर देंगे। ओके। तो उसमें से कुछ कथा का टच कर देंगे थोड़ा सा और आगे निकल जाएंगे, है ना। क्योंकि 12 स्कंद है, तो 12 स्कंद उन्होंने मतलब एक दिन में 2 स्कंद खत्म करने ही करने हैं, और 10वें स्कंद को 2 दिन दे देते हैं। तो मैं सोच नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो पहला स्कंद पढ़ने में 1 साल लग गया था। अच्छा। जो तात्पर्य शिल प्रभुपाद ने दिए हैं उनको जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ा जाता है, तब जाके समझ में आता जी माता जी। है ना। तो जी। इसलिए वो जो जिसको 7 घंटे में भागवतम कहनी है वो कैसे करेगा। जी। इसीलिए उसको सुनने का कोई फल नहीं है माता जी, वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। आप सोच के देखिए, हम कई बार दुविधा में आ जाते हैं कि सच में भागवतम में ये लिखा है क्या। हम हाँ, नहीं बहुत सुनते सारी कथाएं ऐसी वो सुना देते हैं कि जो कभी सुनी भी नहीं होती। हाँ, इसीलिए तो आप ऑथराइज्ड चीज को लेके चलेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हम ये सही सुन रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। माता जी, मुझे ये समझ में नहीं आया आपने जो बताया कि ये जो हमने, ये जो माता जी ने अभी पूछा ना कि जो हम पढ़ेंगे वो कहाँ से, मुझे तो कैंटो 1 में मिला नहीं है। कौन क्या नहीं मिला कैंटो 1 में। जैसे उन्होंने बोला ना कि अभी आप ये मंत्र पढ़ना है, मंत्र जो आपने बताया कि माता जी पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का चौथा और 18वां श्लोक है। एक आप मिनट, एक मिनट। निकालिए। जी पहले, निकालिए। एक मिनट माता जी, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरे अध्याय का चौथा और 18वां श्लोक है। बाहर झाड़ दे, बाहर इसको, चौथा और 18वां श्लोक। जी। तो ये हमको डेली पढ़ना है माता जी, हाँ स्टार्ट जी करने से माता जी। पहले? हाँ जी माता जी। जी माता जी, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, ऑनलाइन खोलने में बहुत टाइम लगता है।
जैसे अब हम ये उस वाले उसमें जाएंगे कि या तो मुझे आता नहीं है, कि आप बोल रहे हो तो ना कि प्रैक्टिस हो जाएगी माता जी धीरे धीरे। जी माता प्रैक्टिस। जी। जी। ओके। थैंक यू माता जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे